राम की शक्ति पूजा सारांश। राम की शक्ति पूजा का आरंभ राम रावण के युद्ध के अवसर पर राम की जो द्वंद्वग्रस्त मनस्थितियाँ थी उसको उद्घाटित करते हुए युद्ध के चित्रण के साथ निराला कहते हैं, दिन भर के युद्ध के बाद शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। सूर्य के अस्त होते ही हृदय पर जैसे राम रावण का आज का अनिर्णित युद्ध इतिहास के रूप में लिखा रह गया। आगे युद्ध की भयावहता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि राम रावण दोनों पक्षों के योद्धाओं ने बड़ी तेजी से धनुषों पर बाण चढ़ाकर शत्रु पक्ष पर चलाते हुए बहुत तीव्रता के साथ उन्होंने अपने बाण चलाए। सैकड़ों भालों को भी रोक पाने की सामर्थ्य उन बाणों में थी। उनकी टंकार नीले आकाश को भी गूंजा रही थी। दोनों पक्ष पल पल में नए नए व्यू बदल रहे थे। दोनों ओर से शत्रुओं के व्यू तथा युद्ध कौशल का भेदन किया जा रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे की युद्ध कुशलता को असफल बना देने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। राम की सेना बड़े तेज प्रहार करके राक्षस सेना के कौशल को ध्वस्त कर रही थी। भयानक स्वरों में गरजते क्रुद्ध वानर राक्षस सेना पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। अपने बाणों को अप्रभावी देख कमल नयन राम की आंखें आग उगलने लगी। वे रक्त नयनों से आगे बढ़कर रावण के अहंकार को नष्ट कर देना चाहते थे, पर आगे बढ़कर आक्रमण करते समय राम के प्रयत्न को रावण ने बड़ी चतुराई से नष्ट कर देता था। इस प्रकार निरंतर युद्ध चलता रहा। 2 प्रहर बीत गए। दुस्साहसी रावण बड़ी तेजी से वानर सेना की शक्ति को, उसके विस्तार को मिट्टी में मिला रहा था। राम विश्व विजेता होने पर भी निशाने से भ्रष्ट अपने बाणों को आश्चर्यचकित दृष्टि से असमर्थता के भाव से देख रहे थे। उनके दिव्य बाणों का सारा प्रभाव आज जैसे विनष्ट होकर रह गया। उनसे अपनी विनष्ट हो रही सेना की रक्षा भी नहीं हो पा रही थी। रावण के तीखे बाण प्रहार से राम का शरीर बिंद गया, पर क्रोध के आवेश के कारण धनुष बाण उनकी रक्त से सनी मुट्ठियों में कसता जा रहा था। आज रावण का युद्ध इतना कौशलपूर्ण और भयानक था कि राम के लिए उसकी चोटों को रोक पाना संभव नहीं रह पाया। परिणाम स्वरूप राम की बलवान वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो उठी। प्रमुख सेनानायक सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाक्ष, गय, नल, नील आदि सभी कठिन प्रहरों से मूर्छित हो गए। उधर लक्ष्मण और जाम्बवान राक्षस सेना के असंख्य आघातों को रोकने के प्रयत्न में चाहकर भी असफल हो रहे थे। युद्ध क्षेत्र में मचने वाला शोर प्रलय सागर का स्मरण करा रहा था। केवल महावीर हनुमान ही उस शोर शराबे से सचेत थे। उन्हें देखकर लगता था कि किसी विराट ज्वालामुखी पर्वत से आग की ज्वालाएं निकलकर सबको निगलना चाह रही हो। इस प्रकार महावीर हनुमान निरंतर 4 पहरों तक रावण के साथ युद्ध करते रहे। उनका युद्ध सशंकित सीता के हृदय में आशा का संचार करता रहा। अर्थात केवल हनुमान के युद्ध कौशल से ही राम की रावण पर विजय की आशा बनती रही। सीता को ये आशा भी बनती रही कि हनुमान के प्रयास से ही उसे रावण की कैद से मुक्ति मिल सकेगी। इसी क्रम में आगे निराला जी कहते हैं कि अंत में ये जो प्रसंग है वो पराजित राम और उसकी सेनाओं की शिथिलता व विश्राम शिविर में लौटने के बारे में है। कवि कहता है, अंत में दिन ढलने पर युद्ध बंद हो गया। राम रावण दोनों के सेना समूह लौट पड़े। आज की अपनी विजय के दंभ के कारण चलते हुए राक्षस अपने भारी पगों से पृथ्वी को कंपा रहे थे। उनके विजय हर्ष के कोलाहल से आकाश भी जैसे आज व्याकुल हो रहा था। अर्थात राक्षस सेना की विजय के कारण प्रसन्नता से आकाश गूंज रहा था। इधर वानर सेना अपनी पराजय के कारण खिन्न थी। अपने स्वामी राम के शिथिल चरण चिन्हों को देखती वानर सेना अपने शिविर की ओर बिखरी सी इस प्रकार चल रही थी जैसे संसार से विरक्त बौद्ध भिक्षुओं का दल बिखरा बिखरा सा चल रहा हो। सारा वातावरण एकदम शांत था। झुके मुख वाले कमल संध्या के समय मुरझाकर झुक जाने वाले कमलों के समान मुंह लटकाए लक्ष्मण के पीछे
सारी वानर सेना चल रही थी। उनके आगे अपने माखन जैसे कोमल पग टेकते राम चल रहे थे। उनके धनुष की डोरी इस समय ढीली पड़ रही थी। तरकश को धारण करने वाला कमरबंद भी एकदम ढीला हो गया था। उनकी जटाओं का दृढ़ मुकुट भी अस्त होकर उनसे निकलने वाले बालों की लटें उनके मुख पर फैल रही थी, पीठ पर बिखर रही थी। इस प्रकार मुख, पीठ और बाहों पर फैल रही लटों के कारण राम इस समय ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी कठिन पर्वत पर रात्रि का अंधकार उतर आया हो। उस अंधकार में राम की उदास आंखें चमक रही थी, जैसे दूर तारे से झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हो। भाव ये है कि अस्त व्यस्त और खिन्न होने पर भी राम के नयनों में अभी एक आशा की चमक बाकी थी। सब लोग चलते हुए पहाड़ की चोटी पर बसे अपने शिविर में आए। सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवान आदि वानर विशेष दलों के सेनापति अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष आदि सभी अपनी सेनाओं को विश्राम शिविरों की ओर लौटाकर अगली सुबह होने वाले युद्ध के लिए विचार विमर्श करने की खातिर बड़े ही मंद कदमों से अर्थात पराजय की चिंता में डूबे हुए वहां पर पहुंचे। अगले छंद में इसी क्रम में लेखक निराला कवि निराला कह रहे हैं कि जब पर्वत के शिखर पर बसे शिविर के बाहर अपने समस्त सेना नायकों के साथ कल के युद्ध के बारे में विचार विमर्श के लिए जब राम बैठे, तो उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि निराला कह रहे हैं कि रघुवंश के श्रेष्ठ राम एक श्वेत पत्थर के आसन पर बैठ गए। उसी क्षण स्वभाव के चतुर हनुमान उनके हाथ पांव धोने के लिए स्वच्छ पानी ले आए। बाकी के सभी वीर योद्धा संध्याकालीन पूजन पाठ आदि करने के लिए पास वाले सरोवर के किनारे पर चले गए। सब लोग संध्या कर्मों से जल्दी ही निवृत्त होकर वापस लौट आए। राम की आज्ञा को तत्परता से सुनने के लिए सभी लोग उनके पास घेरा बनाकर बैठ गए। लक्ष्मण राम के पीछे बैठे थे। विभीषण मित्र भाव से सामने बैठे थे और धैर्यवान स्वभाव वाला जाम्बवान भी उनके साथ बैठा था। राम के एक तरफ सुग्रीव थे और चरण कमलों के पास महावीर हनुमान बैठे थे। बाकी के सभी सेना नायक अपने अपने उचित और योग्य स्थानों पर बैठकर रात के नीले कमल के विकास और शोभा को भी जीत लेने वाले श्याम मुख को देख रहे थे। इस छंद में पाद्य पद्य के महावीर ये जो पद आया, इसमें दास्य भक्ति भाव की प्रतिष्ठा हो रही है हनुमान के द्वारा। इसी क्रम में जो अगला छंद है वह कल के युद्ध विषय पर विचार विमर्श करने के लिए जब राम की सभा जुटी, उस समय के रात्रिकालीन प्राकृतिक वातावरण का वर्णन यहाँ पर कवि निराला कर रहे हैं। अमावस्या की सघन रात्रि है। लगता है जैसे आकाश गहरा अंधकार उगल रहा हो। उस अंधेरे के कारण कौन सी दिशा किधर की है इसका भी ज्ञान नहीं हो रहा है। वायु भी इस समय लगता है जड़ व एकदम शांत होकर रह गई है। हाँ, पृष्ठभूमि में अबाध भाव से विशाल हिंद महासागर अवश्य ही निरंतर गर्जना किए जा रहा है। जिस पर्वत पर राम बैठे हैं वह तथा आसपास का विशाल पर्वत लगता है जैसे किसी योगी के समान ध्यानमग्न हो गया है। उस अंधकार को भेदती केवल एक मशाली जल रही है। इस प्रकार के स्थिर और भयावह वातावरण में स्थिर भाव से बैठे राम के मन को अपनी हार जीत का संशय भाव रह रहकर हिलाया उद्वेलित कर रहा है। जगत और जीवन में रावण की जीत का भय रह रहकर उनके मन में जागृत होकर जैसे उन्हें दहला या कंपा देता है। राम का जो हृदय शत्रुओं का नाश करके आज तक कभी भी थका या भयभीत नहीं हुआ था, राम का जो हृदय अकेलेपन में भी कभी 10,000 बल्कि लाखों शत्रुओं से गिरकर भी विचलित नहीं हुआ, वही आजकल रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल होकर भी प्रस्तुत रहकर बार बार अपनी असमर्थता और पराजय को स्वीकार कर रहा था। भाव ये है कि शक्ति संपन्न होने पर भी राम का मन रावण की शक्ति और विजय से बारंबार आशंकित हो रहा था। इसी क्रम में रावण से विजय पराजय के द्वंद्व में उलझे राम के मन में सीता से प्रथम मिलन के दृश्य का उदय हुआ और उसी का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं, जब राम का रावण से लड़ने को उत्सुक हृदय भी एक प्रकार से पराजित होने के भय से आतंकित हो रहा था, उसी क्षण जैसे अंधेरे में सहसा बिजली की चमक उजागर हो उठती है। राम के मन नयन में कुमारी सीता की प्रथम मिलन की छवि सहसा जाग उठी। वो राम उसे एकटक नयनों से अनवरत देखते रहे। उन्हें राजा जनक का उपवन स्मरण हो आया, जिसकी लताओं के झुरमुट में राम और सीता का प्रथम स्नेहिल मिलन हुआ था। जहाँ राम
सीता के नयनों के स्नेह का गुप्त आदान प्रदान और मौन भाषण हुआ था। पहली बार दोनों की पलकें एक दूसरे की पलकों पर उठकर झुक गई थी, अर्थात नयनों से नयन मिलकर अपना प्रेम भाव प्रकट करके फिर लज्जा से नत हो गए थे। उस समय उपवन में उगे नन्हे अंकुर जैसे हिलडुल कर रह गए थे। फूलों का पराग प्रसन्नता से झर रहा था। उपवन के पक्षी जैसे नवजीवन का परिचय पाकर विभोर से होकर गाने लगे थे। चंदन के वृक्षों के झुरमुट झूम उठे थे। प्रातःकालीन सूर्य की सुंदर ज्योति को देखकर लगता था कि जैसे आकाश से प्रकाश का झरना झरने लगा हो। उस सुंदर वातावरण में ही राम और सीता ने पहली बार अपने अपने सौंदर्य को ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रथम दर्शन मिलन के प्रभाव से रोमांचित सीता के नयनों में एक प्रकार का भाव अंगड़ाइयाँ लेने लगा। उसका आनंद योग की समाधि की तुर्यावस्था प्राप्ति के आनंद से भी किसी प्रकार कम नहीं था, अर्थात सीता राम के रूप में एकदम तल्लीन होकर रह गई थी। यहाँ पर इस छंद में मनोविज्ञान की पूर्व द्वितीय पद्धति का आश्रय लिया गया है।